हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा भी हो गई इंग्लैंड दौरे के लिए, क्योंकि अगले महीने जो शुरू हो रहा है। और जैसा कि मैंने पिछले कई एक वीडियो में बताया था कि शुभमन गिल टेस्ट कप्तान होंगे, और वही हुआ। बाकी का किस तरह से जसप्रीत बुमराह को कैसे साइड किया गया कि हाँ भाई, सीनियर प्लेयर थे, उप कप्तान थे, उनको कप्तान बनना चाहिए था, लेकिन उनका जो है वर्कलोड मैनेजमेंट और उनकी इंजरी को हवाला देकर करके उनको साइड किया गया। ऋषभ पंत इधर जूझ रहे थे, केएल राहुल अभी फॉर्म में धीरे धीरे आ ही रहे, और सीनियर भी प्लेयर है। तो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे वो साइड कर करके, और पहले से ही कि गौतम गंभीर अजीत अगरकर की जो जोड़ी है वो उन्होंने तय कर लिया था कि शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाएंगे। और 5 घंटे की मीटिंग, वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दिल्ली में हुआ था, दोनों के बीच में, गौतम गंभीर और शुभमन गिल के बीच में। क्या टीम होगी उस पर भी चर्चा हुई थी उस समय। आखिरकार 2 दिन पहले जो घोषणा, कल या परसों जो घोषणा हुई कि भारतीय टीम के 37वें टेस्ट कप्तान होंगे शुभमन गिल, और वाइस कप्तान और कैप्टन जो होंगे, मतलब वो कप्तान ऋषभ पंत को बनाया गया। 35 का औसत है, ऋषभ पंत का 44-45 का औसत है। टेस्ट में ऑलवेज हमेशा अच्छा करते हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअली कप्तान में बनाने में इन दोनों के अलावा, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के अलावा, सबसे अहम भूमिका किसने निभाई। तो एक खबर की माने, अगर एक रिपोर्ट की माने, तो इसमें पूर्व भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ की अहम भूमिका बताई जा रही है। कि जब चर्चा चल रहा था जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत को लेकर करके, केएल राहुल को लेकर करके, लेकिन उसमें फिट नहीं बैठने की वजह से, तो फिर चयनकर्ता, मुख्य चयनकर्ता और ये सारे लोगों ने, बीसीसीआई के जो लोग थे, वो पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ से संपर्क किया कि किसे कप्तान बनाया जाए। उसमें उन्होंने सुझाव दिया कि शुभमन गिल बेस्ट ऑप्शन है। और शुभमन गिल जिस तरह से वो कर रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मतलब, क्योंकि उनसे इसलिए पूछा गया क्योंकि अंडर 19 में भी जब शुभमन गिल जब से खेल रहे हैं तब से कोच रहे हैं उनके राहुल द्रविड़, तो इस वजह से उन्हें पूछा गया। तो सेलेक्टर से द्रविड़ ने जब बात की तो उन्होंने गिल को शुरू से ही देखा था, इसलिए उनको कॉल किया और सलाह मांगे। और सीनियर टीम को भी कोचिंग वो दे चुके हैं। एक लीडर के तौर पर उन गिल की क्षमता के बारे में कई अच्छे बातें उन्होंने बताई। और धीरे धीरे जो है इस विचार विमर्श करने के बाद जो है गिल का नाम फाइनल हो गया। इसमें अजीत अगरकर, गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ की अगर इस रिपोर्ट की माने तो राहुल द्रविड़ की भूमिका अहम रही है शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाने में। अब इसमें है कि टीम जो चुनी गई उसमें भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं तो अभी भी मानता हूं कि जसप्रीत बुमराह को, ठीक है, आप उप कप्तान बनाते, शुभमन गिल को, बुमराह को कप्तान बनाते और शुभमन गिल को उप कप्तान बनाते। इससे क्या होता कि ठीक है, 3 से 4, अगर अजीत अगरकर के स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने कहा कि भाई बुमराह जो है 3 से 4 टेस्ट फिट बने हैं खेलने के लिए, उनके जो फिजियो हैं और हम जो डॉक्टर हैं उन निगरानी में, वो उन्होंने बताया है कि 5 टेस्ट मैच लगातार वो नहीं खेल सकते हैं, इसलिए 3-4 खेलते हैं तो हमारे साथ 3 मैच भी अगर जीतने में हमारे वो मदद कर सकते हैं। तो भाई 3-4 मैचेस अगर बुमराह खेलते हैं तो क्या दिक्कत था, वो उसमें कप्तानी कर लेते और लास्ट 1-2 मैच में गिल कप्तानी कर लेते, धीरे धीरे वो डेवलप होता। क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं कि एक आईपीएल टीम का, इसका भी उन्होंने हवाला दिया अजीत अगरकर ने, कि जीटी के उन्होंने जो कप्तानी इस बार वो कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। अरे बेहतरीन कर रहे, कप्तानी नहीं, एक्चुअली क्या है कि फॉर्म में सारे खिलाड़ी हैं, गेंदबाज फॉर्म में हैं, सारे लोग फॉर्म में, और मेन कप्तान तो वहाँ बाउंड्री से आशीष नेहरा बैठ के करते रहता है। तो उस हिसाब से आप उसके आधार पे थोड़ी आपको ये कर रहा है। अगर वही आधार है, पैमाना है, तो सबसे बेहतरीन कप्तान के तौर पे देखा जाए तो श्रेयस अय्यर था। क्योंकि श्रेयस अय्यर 3 फ्रेंचाइजी के लिए इकलौता ऐसा कप्तान है जो 3 फ्रेंचाइजीज के लिए कप्तानी की और तीनों फ्रेंचाइजी को प्लेऑफ में पहुंचाया। आप दिल्ली में जब वो दिल्ली के लिए साथ जुड़े, दिल्ली का कप्तानी मिला, तो दिल्ली जहां नीचे रह रही थी, बॉटम में नीचे से मतलब रह रही थी, उसको प्लेऑफ में पहुंचाया। उसके बाद जब कलकत्ता आ गया तो कलकत्ता को 2014 के बाद उन्होंने पिछले साल जो है अपने कप्तानी में आईपीएल चैंपियन बनाया। उसके बाद इस बार जब पंजाब ने, जैसे कोलकाता ने रिलीज कर दिया, पंजाब में जब वो गए तो इस बार फिर देखिए उसको भी उन्होंने प्ले ऑफ में पहुंचाया। तो और परफॉर्मेंस भी उनका भी लाजवाब है, उन्होंने डोमेस्टिक में भी लाजवाब प्रदर्शन किया। तो किस आधार पे श्रेयस अय्यर का ना टीम में होना ना कप्तान, अगर ये मापदंड
बता रहे हैं कि जीटी का कप्तानी वो अच्छे कर रहे हैं, खास कर करके ये अजीत अगरकर, तो श्रेयस अय्यर सबसे बेस्ट ऑप्शन थे। लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा कि वो फिट नहीं है हमारे टेस्ट स्कीम में, वो वनडे के लिए मतलब ये अभी फिट मतलब ठीक है, माने शॉर्टर फॉर्मर के लिए, वाइट बॉल के लिए। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अजीत अगरकर आखिर चाह क्या रहे हैं, गौतम गंभीर आखिर चाह क्या रहे हैं। श्रेयस अय्यर की बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, ये नहीं कह सकते कि हाँ केएल राहुल का सिलेक्शन आपने किया, बाकी लोग का सिलेक्शन किया, रविंद्र जडेजा का भी सिलेक्शन हुआ है, 36 साल के वो भी हैं, फिर श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन नहीं होना, मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं होना। मोहम्मद शमी के बारे में अजीत अगर का कहना है कि वो फिट नहीं है, उनके बारे में पता चला है कि वो 5 मैच मैंने कब तीसरे चौथे मैच से अवेलेबल हो पाएंगे, तो ऐसे में उनका चयन नहीं हमने किया। यानी कि वो ये कह करके लेकर के सारे खिलाड़ियों को जा रहे हैं कि जितने भी हम ले जा रहे हैं ये सारे के सारे फिट हैं और 5 मैच खेल पाएंगे। करुण नायर का सिलेक्शन हुआ, मुझे अच्छा लगा कि उनकी वापसी हुई, क्योंकि वो प्रदर्शन लगातार कर रहे थे। लेकिन अजिंक्य रहाणे का नहीं दिखना, क्योंकि अगर देखा जाए चयन होने का पैमाना कि साई सुदर्शन का सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि आईपीएल में उन्होंने प्रदर्शन किया, करुण नायर का सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि डोमेस्टिक में किया प्रदर्शन, रहाणे तो डोमेस्टिक से लेकर करके आईपीएल में प्रदर्शन किया, श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक से लेकर करके आईपीएल में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दोनों का चयन नहीं होना ये बड़ा दुखद है। जबकि एक तरफ ये भी अजीत अगरकर कह रहे हैं कि भाई हम अभी जो अनुभवहीन टीम है उसमें करुण नायर का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तो डोमेस्टिक उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और इंग्लैंड में वो काउंटी खेल चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, और तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है। तो क्या अजिंक्य रहाणे क्या फिट नहीं है? फिट भी वो बहुत है और वो भी काउंटी खेल चुके हैं, यहाँ डोमेस्टिक अच्छा कर चुके हैं, आईपीएल में अच्छा कर चुके हैं, तो उनकी जगह क्यों नहीं बनाई? तो ये क्लियर कट जवाब दे दूं, जबकि उम्र उनकी भी 35-36 साल ही है, ये नहीं कि 38 साल हो गया, 39 साल हो गया। तो जडेजा के साथ उनका भी चयन होना चाहिए था। फिटनेस मुझे लगता है कि करुण नायर से भी बेहतर है उनका फिटनेस। तो मुझे इन लोगों का विजन समझ में नहीं आया, इन लोगों का कोई ये समझ में नहीं आया। तो अगर देखें तो जहाँ तक है कि अगर टीम की बात कर ले, ऐसे आप लोगों को सबको पता है कि टीम क्या है, फिर भी अगर टीम को हम लोग देख लेते हैं कि जो इंडियन टीम का सिलेक्शन हुआ वो उसमें क्या मुझे जो समझ में आता है कि कहाँ पे मुझे नहीं पसंद आया कि इसमें क्या ये जो टीम चुनी गई किस आधार पे। शुभमन गिल कप्तान है, ऋषभ पंत उप कप्तान है, तो पहले ही बताया, यशस्वी जायसवाल तो मैंने लाजमी था, केएल राहुल ये भी लाजमी था कि हाँ ये होना है। साई सुदर्शन के बारे में तो सारे लोग बोल रहे थे, पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री का, कि उनको मौका देना चाहिए। सभी लोग बोल रहे थे कि टेस्ट प्लेयर है, उसका टेक्निक टेस्ट प्लेयर बिल्कुल टेक्निक वगैरह बहुत बेहतरीन है, मौका मिलना चाहिए, अभी यंग है। अभिमन्यु ईश्वरन एक मतलब 30 साल उम्र उनकी भी हो गई, बेचारे इंतजार में रह गए, अच्छा डोमेस्टिक में प्रदर्शन करते करते अब जा करके हुआ, पता नहीं उनको अंतिम 11 में मौका मिलेगा या नहीं। करुण नायर, नीतीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अच्छा किया, रविंद्र जडेजा वो एक फर्स्ट में क्योंकि अश्विन नहीं अब हैं, ध्रुव जुरैल अच्छे विकेट कीपर है, अभी आईपीएल में भी प्रदर्शन अच्छा किया और उनका मतलब वो अच्छे हैं। वाशिंगटन सुंदर, मैं ऑलवेज मानता हूँ कि वाशिंगटन सुंदर को टीम में होना चाहिए, टेस्ट हो या वनडे हो या टी20, वो प्लेयर एक ऐसा है बेचारा कि मतलब उसको कम लोग आंकते हैं, बट अच्छा प्लेयर है, वो सभी फॉर्मेट खेल सकता है प्लेयर। शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है, सोचिए कि शार्दुल ठाकुर की वापसी 32-33 साल की उम्र में हो रहा है, लेकिन मोहम्मद शमी ये सब का नहीं हो रहा है और ये सब का बाकी का नहीं। जसप्रीत बुमराह इनका तो होना ही है। मोहम्मद सिराज अच्छा मैंने अच्छा गेंदबाजी आईपीएल में उन्होंने करी है, सबसे ज़्यादा डॉट बॉल इस आईपीएल सीजन में अगर कोई किया है तो मोहम्मद सिराज ने ही किया है। और इंग्लैंड के कंडीशन को देखते हुए मोहम्मद सिराज जिस तरह से गेंद डालते हैं तो वो उनका बनता है। प्रसिद्ध कृष्णा इस आईपीएल में लाजवाब गेंदबाजी करी और जो मौके मिले ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने उसको बनाया है। ऑस्ट्रेलिया में बुमराह के बाद कोई कारगर मतलब असरदार गेंदबाज था तो प्रसिद्ध कृष्णा थे। आकाशदीप मतलब वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, बल्ले और गेंद से दोनों से चोटिल हो गए थे। अर्शदीप सिंह को का चयन किया गया और कुलदीप यादव, लेकिन अक्षर पटेल मिसिंग है। अजिंक्य रहाणे का नहीं चयन होना ये समझ में नहीं आया, मोहम्मद शमी का चयन नहीं होना ये समझ में नहीं आया। एक तरफ मोहम्मद शमी बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम फिट हैं, ये है वो है, सब कुछ है। दूसरी चीज़ है कि जो ए टीम गई थी उसमें से बहुत सारे नाम इसमें नहीं हैं, तो भारतीय चयनकर्ता बहुत ही कंफ्यूज दिख रहे हैं। वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं या किस तरह की टीम बनाना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर देखें तो टीम सिर्फ बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर इसमें हाँ
अभी भी मेरा मानना है कि बुमराह को कप्तानी देनी चाहिए थी, अजिंक्य रहाणे को रहना चाहिए था टीम में। नायर ठीक है, मोहम्मद शमी अगर फिट हैं, मेरे हिसाब से लगता है वो फिट ही हैं, उनको रहना चाहिए था। अक्षर पटेल चलिए ठीक है, हो सकता है क्यों नहीं उनको चयन, अच्छा चोटिल भी है, अच्छा लास्ट 2 मैचेस वो डीसी के लिए नहीं खेले तो संभवतः उसके वजह से चयन नहीं हुआ होगा, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बाकी जो है जैसे ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, ये सब उन लोगों का भी नाम इसमें होना चाहिए था। शार्दुल ठाकुर की वापसी इसलिए हुई कि पिछले इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने 250 या 350 लगाए थे, अच्छा गेंदबाजी भी करी थी, 5 विकेट का हॉल भी लिया था। तो अने एक तरह से देखें तो टीम ठीक है, बट मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चयन में और बेहतर हो सकता था। लेकिन अब चयन हो गया, अब देखते हैं कि प्रदर्शन कैसा होता है, क्या होता है। और 37वें टेस्ट कप्तान के रूप में जा रहे हैं, 35 का औसत है, और अभी प्रदर्शन भी इनके पीछे अगर देखें डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का टेस्ट मैचेस का इनका जिस तरह से मैंने बीता है पिछला कुछ साल, वो अच्छा नहीं रहा है। क्या कप्तान बनने के बाद इनका प्रदर्शन में सुधार आता है? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर होते हैं कि जब कप्तान बनते हैं तो उनका प्रदर्शन में निखार आता है। क्या इनके प्रदर्शन में निखार आता है या नहीं आता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन चलिए, अब तो बनाए गए हैं, अब कुछ सोच करके जो भी बनाया है अजित अगरकर ने या गौतम गंभीर या बीसीसीआई ने, वो तो आगे चल के पता चलेगा कि ये टीम कितनी असरदार होती है, या ये कितना एक लीडर के तौर पे, एक कप्तान के तौर पे टीम को एकजुट रख पाते हैं या नहीं। क्योंकि इनसे बहुत सारे सीनियर प्लेयर हैं, उनको एकजुट रखना, उनसे प्रदर्शन करवाना मुश्किल है, मतलब, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। देखते हैं कि कैसे हैंडल कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं इस चयन में, मुझे अभी लगता है कि गड़बड़ी था। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।